वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं PNS। इस एडवांस लेक्चर में हम आज बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने CNS को कम्प्लीटली हॉलिस्टिकली कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे PNS में। PNS के अंदर आपको मालूम है दो तरह की चीज़ें चलती हैं। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आएगा आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ये आएगा आपका कायिक तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम बात करें, हम ये तो जानते हैं कि CNS किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली होती है, उसको हमने देख लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो CNS है ये बॉडी के दूसरे अंगों से किस प्रकार से कनेक्ट होता है। क्या केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बाकी दूसरे शारीरिक अंगों से किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, किस प्रकार से वो चीज़ें समझते हैं और मैसेज का आदान प्रदान होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पेरीफेरल की, तो इसका मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ कहाँ पे नहीं है, सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर में नहीं है, इसका मतलब ही होता है क्या, पेरीफेरल, यानी कि किसी की पेरीफेरी पे है, किसी की परिधि में है, जिसे हम कहते हैं वो। ठीक है, हमने जो देखा है सोलर सिस्टम के अंदर, सौर तंत्र के अंदर हम जो देखते हैं ये सूर्य जो है वो कहाँ पे है, वो केंद्र में है और उसकी परिधि में सभी जो ग्रह हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो सूर्य है ये है आपका CNS और इसकी जो परिधि में है वो है आपके PNS। ठीक है, तो PNS और CNS के बीच कैसे सामंजस्य बैठता है वो देखने वाले हैं हम आज के इस लेक्चर में। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो ये किससे मिलके बनी है, ये मिलके बनी है जितनी भी हमारी सब नर्व्स हैं उनसे, और जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके एडिशन से, इनसे मिलके क्या बना है, हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बना है। ठीक है, जो कहाँ पे नहीं है, ऐसी नर्व्स और न्यूरॉन्स जो किसके पास नहीं है, जो CNS के पास नहीं है, यानी कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास ऐसी नर्व्स और न्यूरॉन्स नहीं है जो केवल और केवल किसके पास है, हमारे PNS के पास है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो मस्तिष्क और जो हमारी मेरुरज्जु है वो कनेक्ट करती है किसके साथ, कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट करती है किसके साथ, हमारे जितने भी संवेदी तंत्र हैं उनके साथ। संवेदी तंत्र के अंदर आपकी आँख, त्वचा, कान और जहाँ से भी आप संवेदनाएं ग्रहण करते हैं उन सभी का और किसका कम्युनिकेशन, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ एंड स्पाइनल कॉर्ड का किससे, आपके मसल, आपकी जो पेशी है उससे और आपके जो ग्लैंड्स हैं उनसे। ठीक है, आपकी जो ग्रंथियां हैं उनसे। ठीक है, तो हमारे संवेदी अंगों का किससे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड का किससे, हमारी जो पेशी है और ग्लैंड्स हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो सब आता है इस आपके PNS के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। PNS के अंदर क्या होगा, ये आपकी आँख है। ठीक है, आँख से संदेश जाएगा आपके कहाँ पे, ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, एंड देन वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ भेजेंगे, आपको मसल्स पे भेजेंगे। जो भी मैसेज है वो आपकी पेशी पे भेजेंगे, पेशी पे, और आपकी ग्रंथियों के ऊपर भेजेंगे। ठीक है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ये संपूर्ण सिस्टम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना। आपके शरीर की पूरी परिधि में जो तंत्र फैला हुआ है उसे हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो PNS को अगर हम डिवाइड करेंगे दो भागों में, हमारा पहला है सोमैटिक एंड दूसरा है ऑटोनॉमिक। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सोमैटिक यानी कि आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है, इसमें ऐसी नर्व्स होती हैं, इसमें ऐसी नर्व्स, ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, ऐसी नर्व्स और ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो क्या करती हैं, जो कंट्रोल करती हैं आपकी ऐच्छिक
क्रियाओं को, आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को जो कंट्रोल करती हैं वो किसके अंदर आएंगी, वो आएंगी आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर, ठीक है। और ऐसी तंत्रिकाएं जिसके अंदर क्या होगा, आपकी इनवॉलेंटरीली मूवमेंट होगा, है ना, इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा, उसके अंदर किस किस का, आपके मसल्स का, आपकी पेशियाँ क्या करेंगी, इनवॉलेंटरी मूव करेंगी, आपकी जो ग्रंथियाँ हैं ग्लैंड्स वो इनवॉलेंटरी, आपकी बिना इच्छा के, है ना। वॉलेंटियर आप जहाँ करते हैं किसी भी समिति में, किसी सभा में, उसका मतलब क्या होता है, आप अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं अपनी इच्छा से, ठीक है। लेकिन जब क्लास के अंदर टीचर आपको बोलता है कि आपको 10 तारीख को ये निबंध सुनाना है, तो वो क्या है, हो जाता है, वो अनैच्छिक हो जाता है, ठीक है। आपकी इच्छा नहीं है निबंध सुनाने की, लेकिन फिर भी आपको सुनाना पड़ता है, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं, आपकी पेशी, मसल्स, आपके ग्लैंड्स, आपकी ग्रंथियां और आपके अंग, है ना, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं बिना आपकी जानकारी के, ठीक है। तो पीएनएस के अंदर 2 चीज़ें देख ली हमने, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब चलिए सोमैटिक के अंदर और डीप डाइव करते हैं, यानी कि हमारी जो कायिक तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कायिक तंत्रिका के अंदर 2 तरह के हमको क्या देखने को मिलते हैं, हमको मार्ग देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपका एडवांस चीज़ें स्टार्ट होती है। 2 तरह के हमको मार्ग देखने मिलते हैं। पहला कौन सा मार्ग है, पहला है आपके पास संवेदी मार्ग, ठीक है, और दूसरा जिसे हम कहते हैं मोटर मार्ग, ठीक है, यानी कि आपका सेंसरी पाथवे एंड दूसरा आपका कौन सा, मोटर पाथवे। नाम से समझ में आ रहा है आपको, सेंसरी यानी संवेदी है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स आएंगे, वैसी तंत्रिकाएं होंगी जिसके अंदर क्या होगा आपके, इसके अंदर पहले क्या आता है, एफरेंट, है ना। इसके अंदर आपके पास कौन से तंत्रिकाएं होंगी, आपके पास एफरेंट तंत्रिकाएं होंगी, है ना, तंत्रिका कोशिका, एफरेंट न्यूरॉन्स होंगे। और मोटर वाले के अंदर क्या आएंगे, वो इसके अंदर आएंगे आपके एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो संवेदी मार्ग के अंदर हमारे पास कौन से न्यूरॉन्स मिलेंगे, हमको केवल और केवल एफरेंट मिलेंगे। और जो हमारा मोटर मार्ग है उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, उसके अंदर हमको एफरेंट तंत्रिकाएं मिलेंगी, यानी कि एफरेंट न्यूरॉन्स मिलेंगे। और एफरेंट क्या काम करते हैं ये आप प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे आपका हम बात करें वॉकिंग, ठीक है, या फिर रेजिंग योर हैंड, अपना हाथ उठाना अपनी इच्छा से। अभी मैं आपको बोलूँगा उठ के बैठिए या खड़े हो जाइए, तो आप क्या करेंगे, अपनी इच्छा से ये अब करेंगे, है ना। लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे आपसे कि आप अभी सांस लीजिए, है ना, वो ऑटोमेटिकली वो कार्य हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो ऑटोनॉमिक में जाएगा। तो ऐसी कोई भी क्रिया जो आप करते हैं अपनी इच्छा से, दौड़ना, भागना, कूदना, जो भी आप करते हैं जिसमें क्या होता है, आपकी वॉलेंटरी मसल्स में आप प्रेशर देते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं कि चलिए अब आपका उठने का काम है, अभी आपका सोने का काम है, ठीक है। तो इसका मतलब वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें ऐसा प्रकार होगा, इसमें ऐसा फंक्शंस होंगे जो क्या है, अपने आप ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम था वो क्या कंट्रोल कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था हमारे सेंस और हमारे वॉलेंटरी ऐच्छिक मांसपेशियों को, मसल्स को, है ना, ऐच्छिक पेशियों को वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जो हमारा एएनएस है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो किसको करेगा, अब उसके अंदर क्या क्या आएंगे, आपके अंगों को, आपकी ग्रंथियों को, है ना, और आपकी अनैच्छिक कह सकते हैं हम इनवॉलेंटरी मसल्स को भी, ठीक है। तो एएनएस के अंदर क्या आएंगे, आपकी ग्रंथियां आ जाएंगी, जो ग्लैंड्स हैं ऑटोमेटिकली काम करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह। आपको बोलना नहीं पड़ता ना कि सुबह 9 बजे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अपना जो ग्रंथि है वो अपना काम करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के लिए हमने एएनएस को 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है हमारे पास, सिंपैथेटिक डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुकंपी खंड। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आप इसको कवर कर चुके हैं।
और दूसरा क्या बचता है, दूसरा बचता है आपके पास परानुकंपी खंड।